तैयार रहिए। स्टार्ट। समय पर सोचना, समझना और निर्णय लेना ही सफलता, सुधार और समाधान की कुंजी है। विराम। वक्त चाहे किसी स्कूली बच्चे को समय पर पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने का हो, या किसी रोगी को दवा देने का, और या फिर जिंदगी में कोई बड़ा फैसला लेना हो, हर मौके की समय सीमा होती है। विराम। चूक देरी हो जाए तो नतीजे विपरीत ही आते हैं। विराम। कई बार तो सुधार की संभावना तक भी खत्म हो जाती है। विराम। राजस्थान में नई शिक्षा नीति के तहत प्रथम चरण में प्रवेशिका से कक्षा 6 तक बदले गए पाठ्यक्रम की कहानी भी कमोबेश ऐसी ही है। विराम। नया शिक्षा सत्र शुरू हुए पखवाड़े भर से ज़्यादा समय बीत गया, लेकिन अचरज की बात यह है कि सरकारी स्कूलों में प्राथमिक कक्षाओं की पढ़ाई फोटोकॉपी किए पन्नों के सहारे हो रही है। विराम। पैरा। सरकार की ओर से निःशुल्क उपलब्ध कराए जाने वाली पाठ्य पुस्तकें स्कूलों तक नहीं पहुंचने के कारण शिक्षक समुदाय शाला दर्पण पोर्टल पर अपलोड पुस्तकों का प्रिंट निकालकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। विराम। यकीनन ऐसे हालात पाठ्यक्रम में बदलाव के फैसले से हुए हैं, लेकिन सवाल उठता है कि इस तरह का फैसले को अमली जामा समय रहते क्यों नहीं पहनाया गया। विराम। अक्सर देखा गया है सरकारी स्तर पर कभी फैसले देर से होते हैं तो कभी फैसलों का क्रियान्वयन ही अधर में लटक जाता है। विराम। साइकिल वितरण, टैबलेट वितरण, यूनिफॉर्म वितरण, स्पोर्ट्स उपकरणों के लिए बजट आवंटन, बहुत से उदाहरण हैं जो शिक्षा विभाग में निर्धारित समय सीमा में शायद ही पूर्ण होते हैं। विराम। नवाचारों के नाम पर सिर्फ प्रयोगशाला बना देना न तो विद्यार्थियों के हित में है और न ही अध्यापकों के। विराम। अधूरी, असंगठित और अव्यवस्थित शिक्षा से बच्चों का ध्यान भटकाना लाजमी है। इतना ही नहीं, पाठ तैयार करने में शिक्षकों को अतिरिक्त समय लगता है तो फिर पढ़ाई लिखाई का समय भी घटता है। विराम। पाठ्यक्रम अभी अन्य कक्षाओं में भी बदला जाना है। विराम। ऐसे में अभी से सतर्क रहना होगा। विराम। आगामी वर्षों के लिए किताबों का मुद्रण, वितरण और पाठ्यक्रम समयबद्ध रूप से तैयार करना होगा। विराम। पैरा। आज की दुनिया में विवादों को अदालतों तक ले जाने की प्रवृत्ति के बीच जीत भी एक भारी कीमत चुकाने के साथ हासिल होती है। विराम। यह कीमत होती है संबंधों का टूटना, मनमुटाव का स्थायी होना और मानसिक शांति का ह्रास। विराम। परंतु इसके विपरीत एक अधिक रचनात्मक और मानवीय विकल्प मौजूद है जिसे मध्यस्थता कहा जाता है। विराम। पैरा। मध्यस्थता एक ऐसी सुव्यवस्थित प्रक्रिया है जिसमें किसी विवाद में फंसे पक्ष एक निष्पक्ष व प्रशिक्षित मध्यस्थ की सहायता से आपसी संवाद के माध्यम से किसी सहमति या समाधान तक पहुंचते हैं। यह केवल किसी कानूनी निर्णय की प्रतीक्षा नहीं, बल्कि मैं से हम तक की गहन यात्रा है। एक ऐसा सफर जिसमें हर पक्ष की सुनवाई होती है और हर किसी की भागीदारी होती है। विराम। मध्यस्थता का मूल सिद्धांत यह है कि किसी भी विवाद का वास्तविक समाधान एक पक्ष की जीत और दूसरे की हार में नहीं, बल्कि दोनों पक्षों के संतोषजनक समाधान में है। अदालती लड़ाइयों में जहां न्यायालय
एक निर्णय थोपता है, वहीं इसके विपरीत मध्यस्थता एक ऐसा खुला वातावरण बनाती है जहां पक्षकार एक दूसरे से संवाद करके अपनी समस्या का समाधान स्वयं तैयार करते हैं। विराम पैरा। इस प्रक्रिया में जो समाधान निकलता है उस पर अमल की संभावना भी अधिक होती है और टूटे हुए उन रिश्तों में भी पुनः जुड़ाव की संभावना बनती है जो अन्यथा अपूरणीय रूप से क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। विराम। मध्यस्थता की सबसे बड़ी शक्ति यह है कि वह सतही तर्क वितर्क से परे जाकर पक्षों की गहरी इच्छाओं और जरूरतों तक पहुंचती है। विराम। प्रशिक्षित मध्यस्थ की मदद से जब दोनों पक्ष संवाद करते हैं तो अक्सर वे साझा हित उजागर होते हैं जो प्रारंभ में स्पष्ट नहीं होते। विराम पैरा। यह प्रक्रिया विवाद के केवल कानूनी पहलुओं तक सीमित नहीं रहती बल्कि भावनात्मक और व्यावहारिक आयामों को भी छूती है। विराम। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम ध्यान से सुनते हैं और सहानुभूति के साथ जुड़ते हैं ताकि एक दूसरे के नजरिए को साझा किया जा सके और समझा जा सके। विराम। भारत के अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी की परिकल्पना पर आधारित मीडिएशन एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित पहले राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशों ने लंबित मामलों के समाधान के लिए मध्यस्थता को उत्साहपूर्वक अपनाने का आग्रह किया। विराम। इस वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र को बढ़ावा देने का उनका आधार यह दृष्टिकोण है कि सच्चा न्याय हमेशा अदालत में निश्चित जीत या हार के बारे में नहीं होता। विराम पैरा। इस मौके पर भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस BR गवई ने कहा, न्यायालय में एक पक्ष सही होता है, दूसरा गलत। विराम। इस प्रकार की अदालती कार्यवाही अक्सर सतही और कठोर होती है। विराम। मूल कारण अनसुलझा रह जाता है, रिश्ते टूट जाते हैं। विराम। अदालतों में एक जीतता है, दूसरा हारता है। विराम। लेकिन मध्यस्थता ठीक इसके विपरीत है। विराम। गलत फहमियों के कारणों को खोजती है और समाधान की ऐसी समग्र राह दिखाती है जो केवल कानूनी नहीं बल्कि मानवीय भी होती है। विराम।